हाँ तो ध्यान से देखो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब तुम लोग क्या बताया? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज हमने अपने बॉडी के अंदर दिया है, उस ग्लूकोज को किस चीज में कन्वर्ट करना है, उसमें क्या करना है, उसमें से क्या रिलीज करना है, एनर्जी रिलीज करना है। वो एनर्जी हमें क्यों चाहिए? वो हमारे सारे बॉडी के लाइफ, जो हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस चल रहा है, उसको करने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से मिलेगा? रेस्पिरेशन से। किससे मिलेगा? रेस्पिरेशन से, ठीक है। अब रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? रेस्पिरेशन होता है दो टाइप का। कौन सा? एरोबिक और एनारोबिक। जिसमें हम एरोबिक रेस्पिरेशन में कवर कर चुके हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या था कि रेस्पिरेशन का होना, एनर्जी का रिलीज होना, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर क्या होगा? द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि होगा लेकिन किसके बगैर? जो कि होगा ऑक्सीजन के बगैर। मतलब कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होना, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक। मतलब कि रेस्पिरेशन हो रहा है लेकिन विदाउट ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और इट टेक्स प्लेस इन ईस्ट। ये किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर। ईस्ट क्या है भाई? ईस्ट क्या बताया तुम लोगों को? ठीक है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सेल से। और इसको काउंट किया जाए किसके अंदर? फंगी के अंदर। इसके अंदर? फंगी के अंदर, ठीक है। अब तो हमारे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहां पर टेक्स प्लेस करता है? ईस्ट में। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, सिर्फ ईस्ट नहीं, कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब उनके अंदर रेस्पिरेशन होगा बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और कहां पर होता है? ह्यूमन मसल्स में। और ह्यूमन मसल से मेरे कहने का मतलब है स्केलेटल मसल्स। कौन से मसल्स में? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है वैसे मसल्स जो तुम्हारे किस चीज से जुड़े हुए हैं? बोन से। किससे जुड़े हुए हैं? बोन से। और जो तुम्हारे हड्डी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक और बात है यहाँ पर कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, on the basis of the products formed it is categorized as of two types. अब एनारोबिक हमें पता है कि रेस्पिरेशन से क्या रिलीज होने वाला है? एनर्जी तो रिलीज होने वाला ही होगा, जैसा कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी निकलेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे उनके आधार पर एनारोबिक रेस्पिरेशन को दो भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में बांट दिया गया है? दो। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट निकलते हैं। एनर्जी तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन साथ-साथ में कुछ अलग-अलग प्रोडक्ट निकलेंगे जिनके आधार पर हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन को कितने भाग में बांट दिया है? दो भाग में बांट दिया गया है। एक है तुम्हारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है तुम्हारा क्या? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहले फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि द चेंज ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर का किस चीज में बदल जाना? अल्कोहल में बदल जाना। इसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से? शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्मेंटेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, उसके बाद हम किसका बात करेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का, ठीक है। अब तो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके का, एक है तुम्हारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ध्यान दो। अब सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण तरह से टूट जाना। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? आधा ऐसा होता है, आधा अधूरा कह सकते हो। एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। और यहाँ पर शुगर किसको कहा है? पता है? यहाँ पर शुगर किसको कहा जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। किसको कहा जाए? शुगर का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब कि शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन और किस चीज में? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और क्या रिलीज करने के लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए। इस चीज को हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और जरा सिंपलीफाई करते हैं इसको। मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंस। क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन एब्सेंस। ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है। अल्कोहल के साथ साथ क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो दो प्रोडक्ट चीज बनी रहे हैं, साथ साथ में क्या बन रहा है हमारे पास? एनर्जी। हम पहले ही बताए थे कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी बनाने, एनर्जी रिलीज करना है किसी भी हालत में, ठीक है। अब हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर में, शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, टूटना किस चीज में? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। क्या रिलीज करने के लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका नाम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है? इसके अंदर अल्कोहल बन रहा है। कौन सा अल्कोहल बन रहा है बाबू? इथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है इसके अंदर? इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। अब देखो, दिस प्रोसेस मेनली अकर्स इन ईस्ट।
ये वाला जो प्रोसेस होता है ये ज्यादातर किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ईस्ट। जैसे कि हम लोगों को पहले बताया कि ईस्ट क्या है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको फंगी में काउंट करते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ये जो मतलब कि हमारा जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो ज्यादातर किसमें दिखाई देता है? ईस्ट में दिखाई देता है, ठीक है। व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बियर, ठीक है। जिसका यूज फर्मेंटेशन का यूज करके मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज करके ईस्ट का यूज करके हम क्या बनाते हैं? बियर बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, शराब, ठीक है। और क्या हमारा चीज, मक्खन जो होता है हमारे दूध से बना हुआ मक्खन होता है, दूध से वो बनता है, एक्सेट्रा और बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे कि ईस्ट की मदद से और क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर समझ रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। बाय ब्रूइंग, ब्रूइंग मतलब सड़ाना गलाना यही सब चीज कर करके क्या करना, सिंपल सा बात है। हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन देना ही नहीं है। हमें क्या नहीं देना है? ऑक्सीजन। हमें रेस्पिरेशन भी करवाना है और हमें क्या नहीं देना है? ऑक्सीजन नहीं देना है, ठीक है। अब इट कैन बी समराइज्ड एज, और इसका इक्वेशन तुम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। इसका इक्वेशन देखो, यहाँ पर क्या है मेरे पास? यहाँ पर ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? कितना कार्बन मॉलिक्यूल? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। जरा ग्लूकोज का फार्मूला बताना सबको। वेरी गुड, C6H12 और O6, ठीक है। ये हमारा फार्मूला किसका? ग्लूकोज का। सबसे पहले क्या होगा? वही बात है, ग्लूकोज के साथ सबसे पहले क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूट जाना। ग्लूकोज का मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल का टूट जाना 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहां पर होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा जाता है किस चीज में? पाइरुवेट में, ठीक है। मतलब 6 कार्बन से क्या बन जाएगा? 3 कार्बन। और बस पाइरुवेट नहीं बनेगा, साथ साथ में और क्या बनेगा? कितना एनर्जी बनेगा? 2 ATP। हल्का सा एकदम थोड़ा हल्का मात्रा में एनर्जी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ तक काम कहाँ तक हुआ? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ये काम हुआ, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? क्या एब्सेंस है? यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। अब ये काम जो है वो ईस्ट के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि अब बिना ऑक्सीजन के ये जो पाइरुवेट है फिर फर्दर टूटेगा और टूटकर क्या बनाएगा हमारा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनाएगा? एनर्जी। ईस्ट में क्या एनर्जी भी और साथ में हमारा क्या बन के रेडी हो गया? इथेनॉल और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा हम लोगों को बताए थे जैसे कि जो देसी शराब वाला बात बताई थी कि कैसे बनता है, लोगों को याद हो गया होगा कि बहुत सारे अनाज को लेकर उसको सड़ाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा अनाज के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है और वो कार्बोहाइड्रेट को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा जाता है तो बन के हमारा क्या रेडी होता है? अल्कोहल। क्या बन के रेडी होता है? अल्कोहल। और यहाँ पे इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH। यहाँ पर पीछे 2 क्यों लगाया है? बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंस। अब हम जैसे जैसे केमिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसमें हम समझेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस बैलेंस किया हुआ इसलिए 2 लिखा हुआ है। तो लोगों को क्या याद रखना है? फार्मूला C2H5OH, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन रहा है? एनर्जी बन रहा है। तो जिस रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है, ठीक है, तो उसको किसमें काउंट करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का था, एक अल्कोहलिक और दूसरा क्या है? लैक्टिक। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें सबको सब क्लियर है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? इसमें इथेनॉल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है? एनर्जी। इसमें याद रखने वाला बात ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसमें कंप्लीटली ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, विदाउट ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और सिंपल सा भाषा में एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जरा आते हैं किस पर? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे। अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है? यहाँ पर तो ऑक्सीजन की साथ यहाँ पर ऑक्सीजन था ही नहीं। अब इसके अंदर क्या होगा जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी कौन सा प्रोसेस है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट। इसमें भी क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। चीज तो टूट रही है अच्छे से नहीं, एकदम अधूरे तरीके से, ठीक है। किसका? कौन टूट रहा है? शुगर। फिर से यहाँ पर शुगर बोल रहा है, कौन टूट रहा है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इस बार यहाँ पर जो टूटा था इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इस बार टूट रहा है किस चीज में? लैक्टिक एसिड और साथ में क्या निकल रहा है? एनर्जी। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी निकल रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है? इन सब बैक्टीरिया। किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है। एग्जांपल में कह रहा है इन योगर्ट। योगर्ट का मतलब क्या होता है? यानी बड़ी योगर्ट, दही, दही हो गया, योगर्ट में दही भी आ जाता है और बहुत सारे योगर्ट का मतलब भी दही होता है, योगर्ट को दही कह सकते हैं, ठीक है। अब योगर्ट में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिल्क को कैसा कर देता है? खट्टा कर देता है। कैसा कर देता है? हमारा मिल्क जो होता है वो हमको मीठा लगता है, लेकिन वो खट्टा हो गया तो कौन से कुछ बैक्टीरिया की वजह से, वो बैक्टीरिया ऐसे जरूर कुछ किए होंगे, तो उन्होंने किया था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अंदर जो बैक्टीरिया था ना, दूध में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था, दूध को ऐसे करके ऐसे छोड़ दो कुछ दिन पे, दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिना गर्म किए उसको ऐसे 2 दिन तक, गर्मी के दिन में कितना जल्दी खराब होता है? मतलब गर्मी के दिन में उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्ट, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, वो कंडीशन अच्छा मिल जाता है, ठीक है। इसलिए उनका प्रोसेस गर्मी के दिन में क्या हो जाता है? फास्ट। और वही ठंडे के दिन में देखो 2 दिन तक दूध खराब होता है नहीं।
अगर दूध को फ्रिज में भी रख देते हैं तो हमारा दूध खराब होता है, नहीं होता है जल्दी, ठीक है, क्योंकि उस समय वो उनके लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है। ये जो गर्मी का दिन है ना, ये उनके लिए क्या है, सूटेबल कंडीशन है कि वो दूध को क्या कर सके, खट्टा कर सके, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं आखिर ये करते क्या है, ये करते ये है कि जो उस दूध के अंदर जो शुगर था, उस दूध के अंदर क्या था, शुगर, नेचुरल शुगर, कौन सा शुगर, नेचुरल। दूध के अंदर मिठास तो होता ही होता है, तो उसके अंदर का जो शुगर था, मतलब उसके अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट था, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उनको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रेक, तोड़ देते हैं। किस चीज में, लैक्टिक एसिड में। किसमें तोड़ देते हैं, लैक्टिक एसिड। फिर से बता रहा हूं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर शुगर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, लेकिन किसमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, ठीक है। और ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, जैसे एग्जांपल में योगर्ट में कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो दूध को क्या कर देते हैं, सावर कर देते हैं। आखिर वो करते क्या है कि दूध हमारा खट्टा हो जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध में प्रेजेंट जो शुगर होता है उनको तोड़ देते हैं और तोड़कर क्या बना देते हैं, लैक्टिक एसिड बना देते हैं। और बात करिए तो तुम्हारा बैक्टीरिया का बात हो गया। अगर बात करें कि ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये खुद ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, मनुष्य के अंदर होता है, मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। इन ह्यूमन मसल्स, कौन सा मसल्स बाबू बताना चलेगा, कौन सा मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है वैसे मसल जो तुम्हारी हड्डी से जुड़ी हुई हो, किससे जुड़ी हुई हो, हड्डी से, ठीक है। तो मनुष्य में क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स, अब होता क्या है ना, जब भी हम कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज, वाइगरस का मतलब क्या, बहुत ज्यादा अच्छे से जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, पुशअप्स कर रहा है, एक्सरसाइज का मतलब बहुत जरूरी है, रनिंग हो गया, बहुत सारा काम। एथलीट कोई भी खिलाड़ी होता है तो वो खेलने से पहले सबसे ज्यादा क्या करता है, वर्कआउट करता है। क्या करता है, वर्कआउट। इतना ज्यादा फिजिकल वाइगरस हेवी एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज से बात आ गया, इस मेटाबॉलिज्म, वो क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म। इससे बात वही होगी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, जैसे वो वहाँ पे क्या चल रहा होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलने का मतलब क्या है, लेकिन इस बार कमी क्या है, इस बार जो है क्या नहीं पहुंच पा रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस बार क्या है, रेस्पिरेशन तो हो रहा है लेकिन इस बार ऑक्सीजन का कमी है, ठीक है। क्या बनाने के लिए, क्या लैक्टिक एसिड as the oxygen used up faster in the muscle cells than can be supplied by the blood। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मनुष्य जो है वाइगरस हेवी एक्सरसाइज करता है, जब बहुत तेजी से कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा तो उसके मसल्स को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एनर्जी। और हम रेस्पिरेशन में यही तो पढ़े हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज हमने हमारे बॉडी के अंदर है उसे क्या रिलीज करवाना, एनर्जी। और एनर्जी को रिलीज करवाने के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पाने के तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे अंदर क्या जाना चाहिए, ऑक्सीजन। क्या जाना चाहिए, ऑक्सीजन। अब कोई भी ह्यूमन बीइंग जब वाइगरस हेवी एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स के जितने भी सेल्स होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा क्या ही चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। वो ऑक्सीजन को अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है और साथ में एनर्जी भी चाहिए, दोनों काम हो रहा है। ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच भी नहीं पा रहा है और एनर्जी भी चाहिए, तो उस समय क्या होता है कि पाइरूवेट में हमारा जो ग्लूकोज है ये कहां पर होगा, हमारे सेल्स के अंदर होगा। सबसे पहले ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का सेम प्रोसेस है। ग्लूकोज के साथ सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब फिर बता रहे हैं क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाना, और ये काम कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म। मतलब यहां से लेके यहां तक काम तुम्हारा साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। अब हमारा जो पाइरूवेट के साथ में थोड़ा सा एनर्जी बनाए, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब हमारा जो पाइरूवेट है मसल सेल्स के अंदर ही, अब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में कब होता, कब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता तब। अब हमारा ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन का तो कमी हो चुका है, तो अब यहाँ पर हमारा जो पाइरूवेट है वो साइटोप्लाज्म में ही ऑक्सीजन की कमी के कारण, इसके कारण ऑक्सीजन के कमी के कारण यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा और बन के रेडी होगा, एनर्जी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में एक और चीज बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, जो कि हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है कि मसल्स में क्रैम्प आते हैं। क्या आते हैं, क्रैम्प्स इन मसल्स, क्रैम्प्स इन मसल्स। क्रैम्प्स इन मसल्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो मसल्स होता है वो जो वाइगरस एक्सरसाइज करने के बाद वो कहीं कहीं लगता है कि दर्द देने लगता है, जकड़न हो जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द देने लगा। बस एक्सरसाइज करने के हमारे कोई आदमी जो है वो 1 महीने से कोई हेवी एक्सरसाइज नहीं किया हुआ है, अचानक से वो एक हेवी एक्सरसाइज कर लेता है, कुछ समय के बाद क्या होगा, जिसको बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, जहाँ कहाँ जो है पेन करना शुरू हो जाएगा। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, जहाँ कहाँ, यहाँ थाई में, हाथ में, हर जगह पेन करना क्यों शुरू करेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या जम चुका है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड जम चुका है। आखिर लैक्टिक एसिड वहाँ जमा तो जमा कैसे, साफ बात वही है कि उसके बॉडी के अंदर क्या चल रहा था, रेस्पिरेशन चल रहा था। कौन सा रेस्पिरेशन चल रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था। मतलब उसको जब वो वाइरस एक्सरसाइज कर रहा था तो उसको बॉडी को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पाने के लिए उसको अपने अंदर क्या लेना था, ऑक्सीजन। या ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहां पर कौन सा रेस्पिरेशन हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहां पर रेस्पिरेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या बनकर रेडी हो गया, लैक्टिक एसिड, और साथ में क्या बना, एनर्जी। कितना एनर्जी, इसका मतलब हम थोड़ा सा समराइज कर सकते हो। तो हमने रेस्पिरेशन देखा, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसमें से क्या रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करना, और उस एनर्जी का यूज जो है हमारा बॉडी करेगा। बाकी फर्दर सारा का सारा लाइफ प्रोसेस करने हैं, और हमने कुछ
सकते हैं कि हम भी अपना काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो हम भी अपना उसमें एनर्जी क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब रेस्पिरेशन कितने तरह के, दो तरीके के, कौन कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वैसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है। कितना एनर्जी निकलता है, 38 ATP। कितना निकलता है, 38 ATP। व्हाट मींस ATP, व्हाट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ध्यान देना जरा सा। और दूसरा हमारा कौन सा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन का होना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक नया नाम दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर देखो ध्यान से, on the basis of the product the fermentation है यहां some bacteria human muscle, the anaerobic respiration is termed as what, fermentation। anaerobic respiration को एक नाम दिया गया क्या, fermentation। fermentation का मतलब क्या होता है, शुगर का अल्कोहल में चेंज होना है, ठीक है ना। अब कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं उसके आधार पे हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है तुम्हारा अल्कोहलिक और दूसरा क्या है तुम्हारा लैक्टिक, ठीक है। अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है कि वैसा रेस्पिरेशन जिसमें अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल का नाम क्या, कौन सा अल्कोहल बनेगा, बनेगा। और एक बात आपको हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट सबका याद रखना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें बन रहा है। जैसे कि अगर तुमसे पूछा गया कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या क्या प्रोडक्ट बना, एक तो इथेनॉल बना, साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना, एनर्जी तो बनेगा ही बनेगा, सारे के सारे रेस्पिरेशन में एनर्जी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बन रहा है उस चीज पे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद क्या था हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये वाला कब होगा, जब पूरा का पूरा ऑक्सीजन एब्सेंस होगा, जब पूरा का पूरा ऑक्सीजन एब्सेंस, जरा सा भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। और ये वाला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये वाला रेस्पिरेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन का क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा, जब ऑक्सीजन का कमी होगा। और इसमें प्रोडक्ट में तो क्या निकल रहा है, एनर्जी तो निकल ही रहा है, साथ में क्या निकल रहा है, क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, राइट। इससे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर निकल रहा है, किसके अंदर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। और किसमें निकल रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन, किसमें निकल रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो किसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है, बस दो चीजें बन गई, क्या बन गई, लैक्टिक एसिड और ATP। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन, इसका एक्यूमुलेशन क्या कर देगा, ट्रांस में क्या ला देगा, मसल्स में क्या ला देगा, ट्रांस ला देगा। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, क्या हो जाना, इकट्ठा। जब लैक्टिक एसिड तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा जहां कहां, तो वहां पर तुम्हारे मसल में क्या आ जाएंगे, ट्रांस, चक्कर आ जाएगा, समझ में आ गया।